नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और इस हफ्ते तो यार जितनी फंडिंग हुई है ना हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, उतनी यूजुअली एक महीने में नहीं होती। इसके अलावा काफ़ी ज़बरदस्त स्टार्टअप न्यूज़ भी है, तो वीडियो को आखिर तक देखना। हम इस वीडियो में इस हफ्ते की सबसे बड़ी बिजनेस, स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ में क्या आप गेस कर सकते हैं कि यार फेसबुक सीईओ मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी पे कितने पैसे खर्च होते हैं? तो वैसे फेसबुक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $800 बिलियन से ज़्यादा है और मार्क ज़करबर्ग की फेसबुक से सैलरी सिर्फ $1 यानी करीब 74 रुपीज़ है। पर 2020 में फेसबुक ने मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी के लिए $23 मिलियन यानी करीब 170 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और वैसे लॉकडाउन की वजह से लोग सब घर पे ही बैठे थे, बट मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी में खर्चा बढ़ा है क्योंकि एक तो यूएस इलेक्शन थे और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, तो इसके लिए कंपनी को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। अगली न्यूज़ है कि यूएई बेस्ड इंडियन बिलियनर एमए यूसुफ अली का हेलीकॉप्टर अभी रिसेंटली क्रैश हो गया था। तो एमए यूसुफ अली वैसे लुलु ग्रुप के फाउंडर हैं और अभी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में वो, उनकी वाइफ सब थे। और वैसे यार हेलीकॉप्टर क्रैश सुन के कोबे ब्रांड की याद आ जाती है, बट अच्छी न्यूज़ ये है कि यार सब ठीक है और उनका भी हॉस्पिटल लिया गया है चेकअप के लिए। अगली न्यूज़ है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पिछले एक साल में 41% से बढ़ के 31.43 लाख करोड़ रुपीज़ हो गए। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यार पिछले एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो जिन्होंने भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा ना, उनका सही में विकास हो गया होगा। और अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रो ऐप का यूज़ करें। अच्छी बात यह है कि यार ग्रो ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन से लेके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने तक सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है और इसमें आपको सिर्फ अपना डिटेल्स, फोटो, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और एड्रेस प्रूफ देना होता है और केवाईसी भी ग्रो ऐप में हो ही जाता है। और इसके अलावा ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं, जैसे कि आप जीरो कमीशन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जिसमें कोई मिडिलमैन नहीं होते और इसलिए आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन से ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास 5000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है। 40 से ज़्यादा एएमसी के साथ पार्टनर किया ही है ग्रो ने और आप इन्वेस्ट चाहे यूपीआई, डेबिट कार्ड या एनईएफटी से कर सकते हो। सिक्योरिटी का भी काफ़ी ध्यान रखा है ग्रो ने। 128 SSL एन्क्रिप्शन यूज़ होता है और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो तो ग्रो ऐप में आप सारा डिटेल्स एक ही जगह पे देख सकते हो और जब आपको रिडीम करना होता है वो भी आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में कर ही सकते हो। तो यही रीजन है कि यार ग्रो ऐप के भी 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं। और म्यूचुअल फंड में आप वैसे एसआईपी या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर हम ग्रो ऐप में जाएं तो हम टॉप म्यूचुअल फंड्स देख ही सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स और रिटर्न्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्टर के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड डिसाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड को देखें तो इसका पिछले एक साल में 66.34% रिटर्न आया है और सारे डिटेल्स आप आराम से ग्रो ऐप में देख सकते हो और फिर आप एसआईपी या लमसम अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, ग्रो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके आपने रजिस्टर करो और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो ताकि आपके भी थोड़े बहुत अच्छे दिन आ जाएं। अगली न्यूज़ है कि इंडियाज यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर निखिल कामत, जो कि को फाउंडर हैं ज़ीरोधा और ट्रू बीकन के, उन्होंने बोला है कि यार 14 साल की उम्र में क्योंकि उनको स्कूल की पढ़ाई पसंद नहीं आ रही थी तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, पर 17 साल की उम्र में उन्होंने फेक बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के एक कॉल सेंटर में जॉब करना चालू किया और तब उनकी मंथली सैलरी थी 8,000 रुपये। आज वो बिलियनर बन गए। तो अगर आप निखिल कामत के ऊपर एक डिटेल केस स्टडी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। इनके बड़े भाई नितिन कामत के ऊपर तो काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। अच्छा, आप सबको लग रहा होगा कि पैंडेमिक के वजह से लोगों के पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं होंगे, पर आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि लग्जरी कार मेकर रोल्स रॉयस का जो Q1 2021 है ना, वो उनके 116 साल की हिस्ट्री में बेस्ट क्वार्टर रहा है सेल्स के मामले में। तो पिछले साल के Q1 से कंपेयर करें तो करीब 62% ग्रोथ हुआ है। 1380 गाड़ियाँ उन्होंने बेची है और लगता है कि यार अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर तो बन ही रहे हैं पर साथ में पैसा खर्च करने से रुक नहीं रहे हैं। अगली न्यूज़ है कि यार अब किम कार्दाशियन भी बिलियनर बन गई है क्योंकि उनका जो शेपवेयर कंपनी है स्किम्स,
उसने $154 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है 1.6 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे। इसके अलावा उनका KKW ब्यूटी ब्रांड भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अगर आप किम कार्दाशियन के ऊपर एक डिटेल केस स्टडी चाहते हैं कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ करके बिलियनर बनी है, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। अच्छा, पिछले 1 साल से बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फोर्ब्स के रिचेस्ट लिस्ट में अभी 9 नए क्रिप्टो बिलियनर्स आ गए हैं। उनमें से तो यार एक टॉप 10 यंगेस्ट बिलियनर के लिस्ट में भी आ चुके हैं। उनका नाम है सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी। और अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की और जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेस करी है। तो भैया इस हफ्ते जिस लेवल की फंडिंग हुई है ना, लग रहा था कि यार इन्वेस्टर्स के पास अनलिमिटेड पैसा है और बस वो स्टार्टअप्स को ढूंढ रहे थे कि यार जिनको पैसे देके वो यूनिकॉर्न बनाएंगे। मतलब अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, आज भी बहुत ज़बरदस्त फंडिंग हुई है। तो पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ है कि यार बायजूस ने $1 बिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रेस कर ली है $15 बिलियन के वैल्यूएशन में। तो इसको लीड किया है फॉर्मर फेसबुक के को फाउंडर एडुआर्डो सावरन के वी कैपिटल ने। और आपको पता ही है कि यार बायजूस ने पिछले हफ्ते आकाश को $1 बिलियन में अक्वायर कर लिया था। तो ये देखो भैया, उसके बाद $1 बिलियन की फंडिंग भी आ गई। अब देखते हैं कि यार आगे बायजूस और कौन कौन से स्टार्टअप्स को अक्वायर करता है। अगली फंडिंग न्यूज़ है कि यार स्विगी ने $800 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है अपने सीरीज जे राउंड में $5 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो इससे पहले जब उन्होंने $1 बिलियन रेस किया था तब उनका वैल्यूएशन $3.6 बिलियन था और अब उन्होंने ज़बरदस्त फंडिंग रेस कर ही ली है। तो होपफुली अब वो नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करेंगे। फिर अगर हम बात कर लें उन स्टार्टअप्स की जो इस हफ्ते यूनिकॉर्न बने हैं, तो शेयरचैट ने करीब $502 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली अपने सीरीज ई राउंड में $2.1 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो उनका जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप मौज भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो अब देखते हैं इस फंडिंग की मदद से वो कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगला स्टार्टअप जो कि इस हफ्ते यूनिकॉर्न बनाया वो है हेल्थ टेक स्टार्टअप फार्मीजी, जिन्होंने अपने सीरीज ई राउंड में $350 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन पे, जिसको लीड किया है प्रोसियस वेंचर्स ने। और अब वो इंडिया के पहले ई फार्मेसी यूनिकॉर्न बन गए। तो अभी रिसेंटली मेडलाइफ और फार्मीजी का मर्जर हुआ था और देखना पड़ेगा कि यार ये सेगमेंट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तो है ही, इस फंडिंग की मदद से कैसे फार्मीजी नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करता है। फिर जो तीसरा यूनिकॉर्न है वो है क्रेड है, जिन्होंने $215 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है $2.2 बिलियन के वैल्यूएशन पे। इस स्टार्टअप को हार्डली 3 साल हुए हैं और अलग लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो अगर क्रेड के ऊपर आप एक डिटेल में केस स्टडी चाहते हैं, नीचे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। फिर जो अगला यूनिकॉर्न है वो है कन्वर्सेशनल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म गपशप, जिन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग रेस कर ली है $1.4 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो ये कंपनी तो यार 2004 को शुरू हुई थी और अभी इन्होंने फंडिंग रेस कर ली है। बोल रहे हैं बहुत जल्द IPO भी करेंगे। उसके बाद फिर आता है ग्रो ऐप, जिन्होंने अपने सीरीज डी राउंड में $83 मिलियन रेस करके वो भी एक यूनिकॉर्न बन गए। तो अब देख ही रहे हैं कैसे ज़बरदस्त एक के बाद एक फंडिंग हुई है। तो अब लग रहा है कि यार इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम अलग लेवल पे पहुंच गया है। और इसके अलावा भी स्पिनी ने $65 मिलियन रेस किए हैं, वाओ स्किन साइज ने $50 मिलियन रेस किए हैं। तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त हफ्ता रहा है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी। और ग्रो ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से लिंक यूज़ करके ऐप डाउनलोड कर लो और अपना इन्वेस्टिंग जर्नी भी शुरू कर ही दो। इसके अलावा चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।